नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। 263वां दिन हमारी इस श्रृंखला का, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। और 14वां अध्याय 14वां अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर अध्याय की तरह। इसमें खास बात क्या है कि ये हमें जो 3 गुणों के बारे में है, वो बहुत स्पष्टता दे देते हैं भगवान इसमें। इसका नाम गुण त्रय विभाग योग है। और 3 गुण कौन से हैं? तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। अब उनके अंदर क्या-क्या बातें हैं, किस तरह की जो वृत्तियां हैं उसको लेकर सतोगुण है, और रजोगुण किसको लेकर है, तमोगुण किसको लेकर है, वो भी इसमें स्पष्ट होगा। और हम बार-बार सुनते हैं तो थोड़ा-थोड़ा ध्यान रह जाता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता रहती है कि हम उस सत्य की तरफ अपनी दृष्टि को टिकाए रख सकें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो बातचीत के डिस्ट्रैक्शन से हटने में ध्यान का आसरा लेते हुए गीता माता पर ध्यान लगाने का क्रम अपना प्रारंभ करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। अच्छा, ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं क्या? और नहीं चलाते हैं तो बैठते तो हैं गाड़ी में, और आपको पता है कि जो ड्राइवर है, एक समय ऐसा होता है जब उसको गाड़ी चलाना आता नहीं, उसने किसी से सीखा होता है या खुद ही सीखा होता है, समझिए। पर जो सिखाने वाला होता है वो उसके साथ गाड़ी में बैठा होता है, नॉन ड्राइविंग सीट पे, फिर उसको बोलता है ऐसे करो वैसे करो। तो इसी तरह से जो ये चलाने के लिए है वो अंदर बैठा हुआ है, उसको जागृत करने की दिशा में हम बढ़े। ये प्रेरणा बार 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 अलग अलग तरह से संतों की वाणी से आती है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी है। वो साक्षी चैतन्य है, वो भीतर बैठकर ही हमारे जो दिशा निर्देश है, या किस तरह से ये जो दिव्य वाहन है देह रूप में, इसका प्रयोग करने के बारे में वो बड़े प्रेम से बताता है। पर हम उसको सुन रहे होंगे तो हम इसको ठीक-ठीक समझ कर लागू भी कर पाएँगे। तो जो पहले बात तीनों गुणों की हो रही थी, उस संदर्भ में स्वरूपानुसंधान नाम नाम की एक पुस्तक है, जिसमें प्रातः स्मरण स्तोत्र पर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की जो व्याख्या है, उसका आधार लेते हुए आप तक ये बात पहुँचाता हुए आगे आज के श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम जो है वो अ, उ और म से बना है। पर जो तुरीय है, कहते हैं, जो चतुर्थ इसका जो ध्वनि है ओम, वो न अ है, न उ है, न म है। वो इन तीनों का मिश्रण है। तो मगर वो इस इनके अंदर सीमित नहीं है। जैसे कि ये जो साक्षी चैतन्य की बात है, तो ये गुणत्रय विभाग योग नाम है जो 14वां अध्याय। तो न तो वो सत्वगुण में सीमित है, न रजोगुण में, न तमोगुण में। वो इन तीनों से परे है, लेकिन इन तीनों के अंदर भी है। वो बात पकड़ने के बाद में जो तुर तुरीय अवस्था का अनुभव हमारे लिए खुल जाएगा, उस ज्ञान तक ले जाने में 14 ये जो चतुर्दशो अध्याय है, 14वां अध्याय है, इसकी बड़ी महिमा है। इसमें पहले से चौथे जो श्लोक हैं, उसमें ज्ञान की महिमा बताई गई है। और ये मैं पेपर आउट कर देता हूँ कि इसमें 27 श्लोक हैं, मगर तो मतलब आज से 13वां 14वें दिन ये 27वें श्लोक पे हम पहुंचेंगे, दो दो श्लोक लेते हुए। और 1 से 4 तक ज्ञान की महिमा के बाद में प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति के बारे में 5वें से 18वें श्लोक तक बताया गया है। और फिर जो ये 19वें से 27वें तक के श्लोक हैं, उसमें सतो रजो तमो तीनों गुणों के विषय और भगवत प्राप्ति के उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले श्लोक से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि
ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इसका अर्थ है कि भगवान ने अर्जुन से ये कहा है, ज्ञानों में भी अति उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। मतलब पहले कह चुके हैं, वो 13वें अध्याय में भी उसके संकेत आए हैं, अब फिर क्यों कहना चाह रहे हैं, वो क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो एक बार कहने से टहलता नहीं, भगवान को भी मालूम है, इसलिए बार बार सुनने से वो थोड़ा पक्का हो जाता है। फिर कहा कि इसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो इसका लाभ क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और क्यों अर्जुन को ध्यान से ये बात सुननी चाहिए, उसका संकेत भी करुणा से भगवान ने यहाँ 14वें अध्याय के पहले श्लोक में दिया है। अब ये ज्ञान है क्या, ये कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान का संबंध गुणों से क्या है, वो 14वें अध्याय में धीरे धीरे हमारे लिए और स्पष्ट होता जाएगा। तो एक जो 15वें अध्याय में 16वां श्लोक है, उसमें ये कहा गया है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो पुरुषोत्तम इनसे अलग है, इस श्लोक का अर्थ है अलग कहने से जो एक निश्चित जगह या एक परिच्छिन्न का भान होता है स्वामी जी के शब्दों में, वैसा यहाँ पर नहीं है। और जो 17वां श्लोक है 15वें अध्याय का, उसमें कहा, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्र्य व्यय ईश्वरः। तो वो क्षर भी नहीं है और अक्षर, इन पुरुषों से भिन्न ये उत्तम पुरुष है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो तीनों लोकों में व्याप्त होकर उनको धारण किए हुए है। तो ये जो परमात्मा का ज्ञान है, उसकी तरफ 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कैसे भगवान ले जा रहे हैं, देखते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो कहा, हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। इस पर थोड़ा सा हम चिंतन करें कि वो प्रलय काल में व्याकुल क्यों नहीं होते हैं। तो जहां देह की वासना रहती है, जहां पर लोक वासना रहती है, और जहां पर शास्त्र वासना रहती है, वो भी मान देती है, ऐसा गुरुजन बताते हैं। तो देह वासना का मतलब है कि ये तो धारणा पक्की पकड़ के रखी हुई है कि मैं ये देह हूं, कोई कितना भी कहे हमको तो मानने में आता नहीं है। तो ये देह वासना है। तो ये भगवान जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो गुरु कृपा से हमारे भीतर उतरे तो हमारी देह वासना छूट जाए, ब्रह्म वासना प्रारंभ हो जाए। और जो लोक वासना है, वो क्या है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में अच्छा अच्छा कहें, मेरा नाम हो, प्रसिद्धि हो, वो लोक वासना है। और शास्त्र वासना क्या है कि गुरु कृपा से शास्त्रों में रस आने लगा, लेकिन शास्त्र में जो बात कही गई है उसका रस तो ले रहे हैं पर उसको जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, तो शास्त्र वासना है। तो ये तीनों तरह की जो वासनाएं हैं, इनको जो लांग जाता है तो वो गुणातीत के समीप हो गया। तो जब पुनः सृष्टि की उत्पत्ति है तो उनको वापस नहीं आना पड़ता है, मुक्त हो गए हमेशा के लिए। और साथ ही साथ वो प्रलय काल में व्याकुल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये स्थिरता है, उनको अपने सही सत्य स्वरूप का बोध है, जो कि जन्म मृत्यु से परे है। तो प्रलय है, उसमें भी वो करुणा देख रहे हैं पद्मनाभ की, उसमें भी वो लीला के दर्शन कर रहे हैं अजन्मा के। तो ये वाली स्थिति हमारी श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेकर आए और जीवन में जो
कल्याणकारी पथ है, उस पर पूरी निष्ठा से हम आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना के साथ और सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद के साथ।